हवा एक दुष्ट फुसफुसाहट पुरानी मिल की सीमा पर लगे प्राचीन उलझे हुए पेड़ों के बीच से गुजरी। स्थानीय लोग इसे विस्पई मिल कहते थे, इसकी जीर्ण मशीनों की आवाज के लिए नहीं, बल्कि इसके अंतिम मालिक बूढ़े सिलास ब्लैकवुड की दबी हुई कहानियों के लिए, जो 50 साल पहले गायब हो गए थे, अपने पीछे केवल एक रहस्यमयी पत्रिका और ओजोन की एक स्थायी गंध छोड़ गए थे। आज रात एक तूफान आने वाला था और हवा बारिश और कुछ और की गंध से घनी थी, कुछ धातु और तीखी। ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के शौकीन शहर के वास्तुकार एलियास ने मिल को बिना देखे ही खरीद लिया था, इसके अलग थलग स्थान और भूले हुए इतिहास से मंत्रमुग्ध होकर। वह शाम के समय पहुंचा जब आसमान चोटिल बैंगनी और अशुभ भूरे रंग में रंग गया था। हवा पहले से ही उसके बालों को उसकी आंखों में उड़ा रही थी। मिल अपने आप में एक विशाल कंकाल जैसी संरचना थी, इसकी टूटी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह थीं। जैसे ही इलियास ने भारी चरमराते हुए दरवाजे को खोला, ठंड से असंबंधित एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई। अंदर दशकों से धूल जमी हुई थी जो अब तक नहीं हिली थी। मशीनरी जंग खाकर विचित्र मूर्तियों में बदल गई थी, छाया में मंडरा रही थी। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। फिर उसने उसे देखा। दीवार पर जो कुछ सूखे खून की तरह दिख रहा था, पुराने प्रतीक थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया था। उनके नीचे एक शब्द, उपभोग। शायद कुछ स्थानीय भित्ति चित्र, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अपने पेट में कसती बेचैनी की गांठ को दूर करने की कोशिश करते हुए। लेकिन हवा अचानक भारी, आवेशित हो गई, जैसे बिजली गिरने से पहले। उसकी बाहों के बाल खड़े हो गए। मिल की गहराई से एक धीमी गूंजती हुई गुनगुनाहट निकलने लगी, जो लगातार तेज होती जा रही थी। ये यांत्रिक नहीं था, ये जैविक था। ये फर्श के तख्तों से गुजरती हुई उसके दांतों में कंपन कर रही थी। फिर मुख्य कक्ष के बाहर अंधेरे से एक अकेला कंकाल जैसा हाथ, लंबा और असंभव रूप से पतला, बाहर की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, मानो इशारा कर रही हों। एलियास पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हाथ छाया में पीछे हट गया। उसने अपना फोन टटोला, लेकिन कोई संकेत नहीं था। घबराहट, ठंड और तेज उसे जकड़ने लगी। गुनगुनाहट तेज हो गई और अब एक ऊंची आवाज भी इसमें शामिल हो गई, जैसे बोतल में कैद लाखों सिकादा। हवा बर्फीली ठंडी हो गई और एलियास को अपनी सांसों में धुंध दिखाई देने लगी। मिल में छायाएं गहरी होने लगीं, घूमती और लंबी होती गईं, विचित्र बदलते रूप लेती गईं। उसने कसम खाई कि उसने उनके भीतर ऑब्सीडियन के टुकड़ों की तरह चमकती हुई आंखें देखीं। वह भागने के लिए बेताब होकर घूमा, लेकिन जिस भारी दरवाजे से वह अंदर आया था, वह अब बंद हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फ्रेम में वेल्ड कर दिया हो। उसने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से दबा रहा। अचानक एक आवाज, जो बोली नहीं गई थी, लेकिन किसी तरह उसके दिमाग में महसूस हुई, मिल में गूंज उठी। ये फुसफुसाहटों का एक समूह था, जो एक दूसरे से टकरा रहे थे और असंगत थे, फिर भी एक भयानक उद्देश्य के साथ। वह आया। उसने बुलाया, अब तुम हमें खिलाओ। अंधेरे से कंकाल जैसा हाथ फिर से प्रकट हुआ, इस बार एक धूमिल चमड़े से बंधी पत्रिका को पकड़े हुए, सिलास ब्लैकवुड की। यह अपने आप खुल गया और दीवार पर उन्हीं पुराने प्रतीकों से भरे पन्ने दिखाई दिए, साथ ही उन्मत्त, लगभग अपठनीय आड़ी तिरछी रेखाएं भी। एलियास की आंखों ने एक मार्ग को स्कैन किया। प्रतिध्वनि, यह उन्हें जगाती है। वे सार के लिए भूखे हैं। मिल एक नाली है। अनुष्ठान पूरा होना चाहिए, या वे सब कुछ खा जाएंगे। गुंजन एक बहरा कर देने वाले चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। छायाएं जम गईं, ऊंची अनाकार आकृतियों में मिल गईं जो उसके ऊपर मंडरा रही थीं। उनके रूप धुएं की तरह बदल रहे थे। उनमें कोई पहचाने जाने लायक विशेषताएं नहीं थीं, केवल उनकी गहराई में उन ऑब्सीडियन आंखों की चमक थी। एलियास चीखा, एक कच्ची, आदिम ध्वनि,
जैसे ही छायादार तनों में से पहला बाहर निकला, उसके टखने के चारों ओर कुंडलित हो गया। ऐसा लगा जैसे बर्फ फिर आग, जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। वह गिर गया, अपनी टॉर्च गिरा दी, जो टूट गई, जिससे मिल पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। उस रात विस्परिंग मिल से सुनी गई आखिरी आवाज तूफान नहीं थी, न ही चरमरती लकड़ियां, बल्कि एक एकल, फीकी, ऊंची आवाज वाली चीख थी, जो अचानक कम हो गई। उसके बाद संतुष्ट, अलौकिक फुसफुसाहटों का एक कोरस था जो तूफानी रात में गूंजता रहा, भस्म हो गया। तूफान जारी रहा, ओजोन की गंध और एलियास की उपस्थिति के अंतिम अवशेषों को धोता हुआ। विस्परिंग मिल को एक बार फिर से शांत छोड़ दिया। इसकी भूख तृप्त हो गई।